हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड 2021 का जो एंट्रेंस का एग्जाम हुआ था 6 अगस्त को, उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जैसे रिजल्ट 2 बजे आया था तो 1-2 घंटे के लिए साइट अच्छी चली थी, लेकिन जैसे ही उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से वो साइट एकदम धराशायी हो गई थी और उसका लोड नहीं झेल पाई थी और उसमें रिजल्ट दिखाना बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या है, साइट वालों ने दोबारा से लखनऊ विश्वविद्यालयों से अपडेट किया है और उसको दोबारा से चालू कर दिया है। तो आप चाहेंगे तो वहाँ पर चालू करके रिजल्ट देखेंगे, दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपका एक बार में रिजल्ट नहीं खुलता है तो आप उससे क्या करेंगे, दोबारा से कई 2-3 बार कोशिश करेंगे, आपका रिजल्ट खुल जाएगा। ठीक है। और इसमें वीडियो हम बात करेंगे कि अब इस रिजल्ट के बाद क्या होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या एडमिशन प्रोसेस रहती है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लोगों को मैं रिजल्ट भी इसमें दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको अंदाजा होगा जाए कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आपकी बनती है। ठीक है। देखिए, ये मेरे मित्र हैं राहुल कुमार। इनका मैंने कुछ पर्सनल डिटेल वो मैं छिपा दी है क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी की वजह से। और इनके जो मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 278। ठीक है, 278 इनके मार्क्स हैं और इनकी जो स्टेट रैंक है वो 3394 है और ओबीसी में इनकी रैंक है 1496। इनको सरकारी कॉलेज बड़े आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग में ही ये सरकारी कॉलेज चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि अगर मान लीजिए हमें सरकारी कॉलेज मिल रहा है तो क्या हमें सरकारी कॉलेज लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें, आपके ऊपर है ये, तो आपको सरकारी कॉलेज लेना है या प्राइवेट कॉलेज लेना है, आप जो चॉइस फिल करेंगे उसमें से आपको एक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, जब काउंसलिंग होगी तो आपसे चॉइस फिल कराई जाती हैं। ठीक है, तो आपको रैंक के हिसाब से आपको जो प्रायोरिटी देते हैं उसी में से एक कॉलेज मिल जाता है और 99% उम्मीद होती है कि फर्स्ट चॉइस वाला ही कॉलेज आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक और दिखाता हूँ मैं। ये मित्र है मेरे, ये भी इनके भी 273 स्कोर, इनका काफ़ी स्कोर अच्छा है। प्राइवेट और इनकी जो प्राइवेसी की वजह से मैंने कुछ डाटा इनका छिपा दिया है। बाकी आप देख सकते हैं इनकी जो स्टेट रैंक है वो कितनी 4808। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 273 मार्क्स पे ये रैंक बढ़ रही है। ठीक है, तो देख लीजिए आपको हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला दिखाता हूँ। ये हैं विजेंद्र कुमार। ये भी मेरे मिलने वाले मित्र हैं और पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे ये। तो इनका देखिए, आप रिजल्ट देख सकते हैं, इनका 278 आया है। ठीक है, सॉरी 270 है इनका और काफ़ी अच्छा स्कोर है ये। और इनकी स्टेट जो रैंक है वो 5338 और ओबीसी रैंक है 2619। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं सारे, जिनके भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्कोर। ये देखिए, जय चौहान, जय कौशल नाम है इनका और स्टेट रैंक इनकी 9615। और अच्छा, कुछ लोगों को डाउट होगा कि सरकारी कॉलेज कितनी रैंक तक मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकारी कॉलेज है, आप मान के चलिए, अगर आपकी रैंक जो 10,000 के अंडर में है तो आपको 99% क्या है, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। 10,000 से नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी कॉलेज में क्या है, आपको थोड़ी सी फीस कम लगती है और आपको सीखने को मिलता है और आप रेगुलरिटी बनी रहती है, तो आप अच्छी खासे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, ये होता है और कुछ नहीं। बाकी आपकी इच्छा, आप जहाँ से करना चाहें वहाँ से करें, जहाँ से आपको कंफर्टेबल हो वहाँ से करें। ठीक है, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर या कोई ब्राउजर आपको खोलना पड़ेगा। उस पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे। तो इस तरीके से जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट को खोलेंगे तो इस तरह का आपको सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर यूपी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलकर आता है। इस तरह से आप ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, आपको नीचे सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पर देख, डाउनलोड रिजल्ट के पास आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सर्वर 1 और सर्वर 2। तो आप किसी भी सर्वर पर क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए कोई एक सर्वर भेज जाता है तो दूसरे पर क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक दिख रहा है क्लिक हेयर टू गो टू यूनिवर्सिटी वेबसाइट, दूसरा है क्लिक हेयर टू चेक योर यूपी बीएड जेईई 2021 रिजल्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपको वेबसाइट पर नहीं जाना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट दूसरे पे आप करेंगे चेक योर रिजल्ट पर। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुलकर आएगा। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना सारा जो भी डाटा है आपका उसको फिल कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका पेज खुलकर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे दिखा एप्लीकेंट डिटेल, एप्लीकेशन प्रिंट, ठीक है, और एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड। ठीक है, तो आपको क्या, आपका स्कोर कार्ड देखने रिजल्ट तो घोषित हो चुका है। देखिए, किसी का हो सकता है एक बार में ना खुले, 2-3 बार वो रिफ्रेश करके खोल के देखे, उसका रिजल्ट खुल जाएगा। अभी बीच में 2-3 घंटे के लिए साइट बंद हो गई थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रैफिक हो गया था, इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, स्कोर कार्ड पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा ये खुलकर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर खुलेगा नहीं, ये क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से दिखाएगा आपको। 2-3 बार इस तरीके से ऊपर इसको करेंगे तो लेफ्ट में लिख के आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करते हैं सामने इस तरह से खुलकर आ जाएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और आपको इस तरह से दिखाई देगा रिजल्ट। देखिए, इसमें एक समस्या क्या है, इस तरह से ये रिजल्ट आप देख सकते हैं, रिजल्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर रैंक वगैरह। इसमें आपको जानने वाली बात है कि इस बार थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग में लफड़ा हुआ है। लफड़ा क्या हुआ है, थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए, इन्होंने साफ साफ कर दिया, ये पॉइंट 8 लिखा है यहाँ पर। ये पॉइंट जो 8 लिखा है यहाँ पर उन्होंने इसको क्लियर किया है कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने चेक किया है। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट ने क्या 47 करेक्ट आंसर किए हैं, 33 रॉन्ग किए हैं, तो आपको पता होगा कि 2 नंबर एक क्वेश्चन था, तो 47 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा स्कोर आपका 94। लेकिन जो स्टूडेंट ने 33 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे उनका नेगेटिव मार्क उन्होंने कैसे लगाया, 2/3 लिया है इन्होंने, ठीक है। 2/3 यानी कि इससे आप कटेंगे तो आपको 22 नंबर इसमें से माइनस होंगे। कितने माइनस होंगे, इस तरह से आपको 72 मिलेगा। इसी वजह से मैंने देखा है कई लोगों के, मेरे दोस्त हैं, उनके नंबर काफ़ी थोड़े से कम रहेंगे, वरना उनकी बहुत अच्छी रैंक बन जाती है उनकी, बस इसी नेगेटिव की वजह से उनके थोड़े से मार्क्स कम हो गए हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये मैं आपको 2020 और 22 के बाद जैसे हुआ था एडमिशन, उसी की तर्ज पर दिखा रहा हूँ। उन्होंने पिछली बार क्या किया था, रिजल्ट घोषित करने के बाद एक शेड्यूल जारी किया था, काउंसलिंग का शेड्यूल। क्या जारी किया था उन्होंने, काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि फर्स्ट रैंक से लेकर 50,000 तक, एक रैंक से लेकर जिनकी रैंक 50,000 के बीच में आ रही थी, उन्हें 19, 20, 21 और 22 तारीख को क्या काउंसलिंग करवाई थी और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उनको चॉइस फिलिंग कराई गई थी। क्या हुआ था, चॉइस फिलिंग कराई गई थी, जिसमें से जो भी आप कॉलेज आपके पास पड़ रहा है या जिसमें आपकी सुविधा है आने जाने में, आप उसको चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। जब चॉइस किया गया था तो उन्होंने उसके बाद कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद रिजल्ट घोषित हो जाता है और उन्हें जो चॉइस पे उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे जिसे भी रखा होगा प्रेफरेंस पे, उसी के अनुसार उनको रिजल्ट घोषित करके उनको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। और प्रोसेस आपकी सारी पूरी हो जाती है। कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से अब मान लीजिए कुछ लोग क्या होते हैं, नेट की वजह से या किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, कागज़ कम होने की वजह से नहीं करा पाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, अगली राउंड जो आपको 50,000 से लेकर 1,40,000 के बीच के जो विद्यार्थी बुलाए जाते हैं, उनमें से यह मैप लिखा हुआ प्लस लेफ्ट ओवर स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे शेष रह जाते हैं उनके साथ उन्हें काउंसलिंग कराई जाती है, उन्हें दोबारा से मौका दिया जाता है और ऐसा लगभग हर बार किया जाता है, ठीक है। जब भी काउंसलिंग होती है तो पीछे के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाता है ताकि वो दोबारा से चॉइस कर सके और उन्हें स्कूल अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सरकारी कॉलेज होती है वो लगभग एक बार में ही, और एक बार में नहीं तो 90% लगभग एक बार में ही, और बाकी जो रही बची होती है वो दूसरी या तीसरी में ही भर जाती है। तीसरी में तो बहुत मुश्किल मिलता है आपको, फर्स्ट काउंसलिंग आपको मिल जाए तो ज़्यादा सही है, वरना सेकंड में मिल जाता है, सेकंड के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। पिछली बार लगभग 1 महीने तक काउंसलिंग चली थी और यहाँ पर लास्ट में आता है, लास्ट में क्या होता है, जब मान लीजिए कुछ लोग छूट जाते हैं, इसके बावजूद भी छूट जाते हैं, तो कॉलेज आपको विश्वविद्यालय द्वारा से मौका देता है। यहाँ पर 24, 25, 26, 27 तक क्या होता है, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होता है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होता है। पिछली बार मेरे पास कई लोगों को आए थे कि हमने क्या है, एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया और हम क्या है एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको ज़्यादातर डाउट्स आपके आई होप क्लियर हो गए होंगे। बोलें, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।